हेलो बच्चों, लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी काव्य के पहले पाठ सूरदास के पद के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको कुछ पद पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आपको आगे के पदों के बारे में बताऊंगी। आगे का पद इस प्रकार है। सखिरी मुरली लींजे चोरी, जिनी गोपाल कीन्हे, अपने बस प्रीति सबन की तोरी। यहाँ पर श्री कृष्ण की मुरली के प्रति प्रेम तथा उससे ईर्ष्या करती हुई गोपियों की मनोदशा का चित्रण किया गया है। गोपियाँ एक दूसरे से कह रही हैं, हे सखी, कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। इस मुरली ने कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर उसको अपने वश में कर लिया है और कृष्ण की मुरली के प्रति वशीभूत होकर ऐसा लग रहा है जैसे वह हमें भूल गए हैं। छिन एक घर भीतर निस्बासर धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरनी, कटि कबहूँ खोसत जोरी। वे घर के भीतर हों या बाहर, कभी भी एक पल के लिए अपनी मुरली को नहीं छोड़ते हैं। कभी हाथ में रखते हैं, कभी होठों पर और कभी कमर में लगा लेते हैं। न जानो कछ मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी। समझ में नहीं आ रहा कि मुरली में ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र है जो श्री कृष्ण पर चल गया है, जिससे श्री कृष्ण संपूर्ण रूप से उसके वश में हो गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे सजनी, इस बंशी ने कृष्ण को का मन प्रेम की डोरी से बांध लिया हो। ऐसा लग रहा है जैसे इस बंसी ने कृष्ण के मन को प्रेम की डोरी से बांध लिया हो। आगे का पद है। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रस्तुत पद में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को नहीं भूल पाता हूँ। मैं सबको भुलाने का बहुत प्रयत्न करता हूँ। ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन सभी मुझे बहुत ही याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की घनी छाँव मुझसे भुलाए नहीं भूलती है। प्रात समय माता जसुमति, अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ खवावत। प्रातः काल के समय जब माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर बहुत ही आनंदित होते तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे, माता यशोदा मेरे लिए मक्खन, रोटी और दही बड़े ही प्रेम से मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदु जात। गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ अनेक प्रकार की खेल खेलते थे। सारा दिन हंसते खेलते हुए गुजर जाता था। ये सभी बातें मुझे बहुत ही याद आती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के प्रति ऐसा हितैषी कौन मिल सकता है।